सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। इस वर्ष निर्जला एकादशी को लेकर के बहुत लोगों के मन में अनेक अनेक प्रकार के संशय आ रहे हैं। कई भक्त पूछ रहे हैं 17 जून को एकादशी है या 18 जून को एकादशी है। आप सभी भक्त लोग संशय बिल्कुल भी ना करें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही जानकारी और किस दिन हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए संपूर्ण प्रमाण के साथ मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, उसको सुनिए। इस वर्ष 2024 में आपने 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत करना है, 17 जून को नहीं करना है। 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा और 19 जून 2024 को सुबह 7:28 तक ये पारण का समय रहेगा। इससे पहले आपने श्री शालिग्राम जी महाराज का, ठाकुर जी का चरणोदक लेकर के अपने इस व्रत को पूर्ण करना है। निर्जला एकादशी में जल तक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ठाकुर जी का ध्यान करते हुए आप सभी भक्त लोग 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत करें। कहा जाता है, श्लोक के माध्यम से भी आप इसको समझने का प्रयास करें। संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभाते पुनरेवशा सर्वैरेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि। द्वादशी युक्त एकादशी ही वैष्णवों को करनी चाहिए। जिस एकादशी के संग में द्वादशी का आगमन हो गया हो और उदया तिथि के अनुसार ही हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस व्रत का ही हमें फल प्राप्त होगा। दशमी युक्त एकादशी का कभी हमें व्रत नहीं करना चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त। और इस बार तो द्वादशी तिथि का क्षय भी नहीं हुआ है, इसलिए 18 जून को ही आप सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत करें। अब मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करें। एक समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज पांडवों के समीप पहुंचे। पांचों पांडव वहां बैठे हुए थे। कुंती मैया भी वहां विराजमान थी। भीमसेन ने आगे आकर के वेदव्यास जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ करके एक प्रार्थना की। परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे उदर में ब्रेक नामक अग्नि जलती रहती, जिससे मुझे दिन में कई बार भूख लगती है और बिना भोजन के मैं रह नहीं सकता। इस कारण से मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता। अब आप कृपा करके कोई ऐसा साधन बताइए जिससे कि मुझे एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाए। श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, हे भीमसेन, तुमने जो ये प्रश्न पूछा है, एकादशी वर्ष में 24 होती हैं, महीने में 2 होती हैं। अगर आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, इसे देव व्रत भी कहा जाता है, अगर आप इस व्रत का पालन करेंगे और वर्ष में निर्जला एकादशी का आप अगर व्रत रखेंगे तो 1 वर्ष की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इस व्रत को अवश्य करिए और द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके इच्छानुसार वस्त्र, फल, गौदान इत्यादि, धन इत्यादि दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भीमसेन जी ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आप सभी भक्त लोग इस व्रत को अवश्य करें और उस व्रत के ही प्रभाव से भीमसेन जी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, सब प्रकार से बाहुबल की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण की भी उन पर विशेष अनुकंपा महती कृपा हुई। यह निर्जला एकादशी का व्रत जो व्यक्ति श्रद्धानुसार करता है, दान करता है, व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान करने का
पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्त अवश्य इस एकादशी व्रत का पालन करें और एकादशी व्रत को करें। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।